नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज नेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपना खुद का मकान फ्री में कैसे खरीदें। हाँ, फ्री में। तो उसको समझने से पहले हम कुछ ट्रेंड को समझेंगे, फिर उस पर कैलकुलेशन पे आएंगे। आज से कुछ साल पहले अगर हम जनरेशन को देखते हैं, मान लीजिए अपने फादर को ही देखते हैं, तो उनके टाइम में क्या होता था कि वो जो भी जॉब करते हैं या व्यापार करते थे, जो भी कुछ भी करते थे, तो वो हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ सेविंग करते थे, जोड़ते थे। वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते करते 50, 55, 60 साल जब रिटायरमेंट के आसपास पहुंचते थे, तो उस इकट्ठे किए हुए पैसे को, सेविंग को, वो प्रॉपर्टी खरीदने में लगाते थे और उस मकान को रहकर बनाकर उसमें रहते थे। तो इन सब में क्या होता था कि जो वो मकान 20-25 साल पहले खरीद लेते तो वो शायद सस्ता मिल जाता, बट बाद में महंगा मिला। दूसरा, वो 25 साल पहले खरीदते तो उसमें 25 साल और रह सकते थे, जितना आज रहेंगे उससे ज़्यादा रह पाते। तो दूसरा दौर जो आया वो फाइनेंसिंग का दौर आया, फाइनेंस का ऑप्शन आए लोगों के पास। तो उस दौर में क्या हुआ, लोगों ने 25, 30, 35 साल की एज में मकान खरीदने शुरू कर दिए। और जब वो मकान खरीदने लगे तो उसमें उनको वही बेनिफिट मिले कि वो एक 25-30 साल जब भी वो खरीदते थे उस दिन से उसमें रहने लगे, तो उनको 30 साल ऑन एन एवरेज एडिशनल रहने का टाइम मिला। दूसरा, जो 30 साल बाद महंगा मिलता मकान आज कम में मिला, क्योंकि वो अप्रिशिएट होगा हर साल वैल्यू। तो 30 साल बाद जो महंगा मिलता आज उनको सस्ता मिल गया। अब जो नेक्स्ट दौर है वो इस तरीके का दौर है कि हम रहेंगे भी ज़्यादा, वैल्यू भी कम देंगे, और बट हम ये भी चाहेंगे कि जो हमने वैल्यू दी है वो भी कवर हो जाए कहीं ना कहीं से। तो आज का हमारा टॉपिक वही है। तो इसके लिए इसको बेसिकली हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 35 लाख रुपए की। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ये एप्लीकेबल कितनी भी वैल्यू लगाते जाओगे, 35 लाख की जगह 3.5 करोड़ कर दोगे तब भी एप्लीकेबल है, जो हम कैलकुलेशन आज समझने जा रहे हैं। तो एग्जांपल हम छोटा सा ले रहे हैं, 35 लाख की प्रॉपर्टी है जिसमें लोन वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए का हमने लोन करवाया, 20 साल के लिए करवाया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन की है मोटा मोटा 8% की है, वो हमने ली। तो टोटल रीपेमेंट कितनी बनती है इसमें, 30 लाख रुपए का लोन लिया, इतना ही हमारा इंटरेस्ट बैठ जाता है, 30 60 लाख हो जाता है। 5 लाख रुपए हमने यहाँ डाउन पेमेंट दिए, 5 लाख रुपए। तो टोटल जो हमारा घर बनता है विद इंटरेस्ट, जो टोटल घर बनता है वो हमारा 65 लाख का बनता है 20 साल की ईएमआई के साथ। यानी कि हम 35 लाख का कोई भी मकान खरीदते हैं, 20 साल तक उसको ईएमआई में देते रहेंगे, तो नट शेल में हमने 65 लाख दिए उस मकान के लिए। अब हम बात करेंगे दो तरह के सिनेरियो की कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ जी 35 लाख का मकान है, ऊपर के 30 लाख ही कवर करने हैं, और कुछ कहते हैं मुझे 65 लाख पूरे ही कवर करने हैं कि मैं इंटरेस्ट भी कवर करना चाहता हूँ। तो उसको हम एक सिनेरियो से समझेंगे। जो भी आपके मकान की वैल्यू है, यानी कि मान लीजिए 35 लाख है, जैसे यहाँ पे हमने केस लिया, तो उस वैल्यू का 0.15% निकालना है, सिर्फ 0.15% और 0.25%। 0.15% है आपका इंटरेस्ट कवर करने के लिए, और अगर आप वैल्यू टोटल कवर करना चाहते हो तो 0.25% निकालना है। तो 35 लाख का होता है 5250, और 35 लाख का 0.25 जो होता है वो होता है 8750। तो अगर मैं यही पैसा एसआईपी में लगा देता हूं मंथली बेसिस पे, यानी कि जहां 30 लाख रुपए में मैं 25,000 रुपए की मोटा मोटा ईएमआई आती है वो मैं दे रहा हूं, उसके साथ सिर्फ मुझे 5,000 रुपए और मैनेज करने हैं मंथली बेसिस पे, 5,250 रुपए, और मैं ये एसआईपी में लगा देता हूं 20 साल के लिए। तो यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न आता है वो 12% आता है, 10 से 15 वेरी करता है, बट एवरेज 12% आता है। तो यही ईएमआई मेरी चलती जा रही है, मेरे को सिर्फ 5,250 रुपए एडिशनल लगाने हैं एसआईपी के अंदर 20 साल के लिए। तो जहां यहाँ पे जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट लगती है वो लगती है मोटा मोटा 12,60,000, और जो मेरे को रीपेमेंट आती है वो आती है मोटा मोटा 52 लाख, 52 लाख, यानी कि 39.4 लाख एडिशनल। और मेरा जो टोटल इंटरेस्ट लग रहा है वो मेरा लगा 30 लाख, यानी कि अगर मैं सिर्फ 0.15% एडिशनल इन्वेस्ट करता जाऊं एसआईपी में लोन की ईएमआई के साथ साथ, तो 20 साल बाद मैं इंटरेस्ट से भी ज्यादा कवर कर सकता हूं। और सेम केस है कि मैं अगर इसी को इस तरीके से करूं कि मैं 0.25 इसमें लगाता रहूं, 0.15 की जगह 8750, उस केस में क्या होता है, 8750 मैंने लगाया मंथली बेसिस पे, एसआईपी करी 20 साल के लिए करी, और सपोज 12% ही इसमें रिटर्न है। उस केस में मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट जो लगती है अपनी जेब से वो लगती है 21 लाख, और जो मेरे को रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी पे पेमेंट
वो मिलेगी 87 लाख, यानी कि टोटल 66 लाख प्लस, जो कि मेरे टोटल घर की वैल्यू विद इंटरेस्ट बनती है वो कवर हो जाती है। यानी कि अगर मुझे सिर्फ इंटरेस्ट कवर करना है तो मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू का 0.15% SIP में डालना है, या किसी और भी तरीके में डाल सकते हो आप, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल सकते हो, या किसी भी ऐसी जगह जहां आपको पता है कि मेरे को 12% नॉर्मली रिटर्न मिल जाता है एवरेज बेसिस पे लॉन्ग टर्म में। तो SIP एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ले सकते हो, उसमें भी ठीक ठाक सा रिटर्न मिलता है, 12 नहीं मिलता, 11 12 10 के आस 8% होता है, बट इफेक्टिवली लॉन्ग रन में वो 10% से ऊपर चला जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां आप लगा सकते हो, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ये है कि 12% के रिटर्न वाली जगह पे लगाना है। तो 0.15% ऑफ लोन वैल्यू का मंथली इंस्टॉलमेंट बनवाते हो तो लोन की जो इंटरेस्ट है वो कवर हो जाता है, और 0.25% करवाते हो तो पूरा घर की वैल्यू कवर हो जाती है। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि तब जब भी नेक्स्ट वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन आए और आप नई वीडियो देख सकें। बाय बाय, धन्यवाद।